दोस्तों, सैनिक मंत्रा परिवार के साथ जुड़े हुए हजारों फौजी भाई शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके हजारों रुपया का प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं और अपने पैसों को तेजी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट हमेशा अप डाउन चलता रहता है। कभी कभी शेयर मार्केट जब डाउन जाता है, शेयर मार्केट गिरता है, तब हमारे पैसे कैसे निकालना इसका हमें आइडिया नहीं आता है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसा एक तरीका बताएंगे जिसमें आप गिरते बाजार में भी, मंदी के माहौल में भी हजारों रुपए का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर किस भाव में खरीदना है और किस भाव में बेचना है, ये किसी को परफेक्टली पता चल जाए तो आसानी से मनचाहा मुनाफा कमाया जा सकता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि जिस शेयर को हम खरीदते हैं उसका भाव कम हो जाता है और जिस शेयर को हम बेच देते हैं उसका भाव बढ़ जाता है। तो आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम इसका एक रास्ता ढूंढ सकते हैं और गिरते बाजार में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं? ये सारी चीजें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आप गिरते बाजार में भी हजारों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए आपको ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूं और पूरे कैलकुलेशन के साथ बताता हूं। वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने ये कई बार महसूस किया होगा कि जब हम किसी एक शेयर को खरीद लेते हैं और उसका भाव धीरे धीरे कम होने लगता है तो हमारे पास दिमाग में दो चीजें चलती है। एक तो ये कि अब ये कितना गिरेगा, मेरे पैसे फंस रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर ये शेयर मुझे अच्छा लगता है तो अब गिरे हुए भाव में मैं इसको और ज्यादा खरीद लेता हूं ताकि एवरेज प्राइस जो है इसकी कम हो जाएगी और मुझे इससे बेनिफिट मिलने में आसानी होगी। तो पहले ये देखते हैं कि जब आप प्राइस को एवरेज करते हैं तो क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप हजारों रुपए का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। तो यहाँ पर एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है और इसका प्राइस है 100 रुपया। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो 100 रुपए के हिसाब से आपने कुल मिला के 500 शेयर खरीदे थे, यानी कि आपने कुल मिला के इसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। क्या हुआ कि इस शेयर का रेट कम हो गया और इस शेयर का रेट 100 रुपए से डाउन होते होते 90 रुपए तक आ गया। अब आपके दिमाग में संकट पैदा होगा कि आगे इस शेयर में मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूं या फिर इस शेयर को अभी यहाँ पर लॉस करके मैं निकल जाऊं। अगर 90 रुपए के ऊपर ये शेयर आ गया है तो यहाँ पर 50,000 की लागत पर आपको सीधा सीधा 5,000 का नुकसान होगा। इसलिए आपको संकट है कि मैं अपना पैसा कैसे रिकवर करूं। तो यहाँ पर तकरीबन हम सभी लोग क्या करते हैं कि प्राइस को एवरेज करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर का रेट 90 रुपया चल रहा है तो उसी 90 रुपए के ऊपर हम 500 शेयर और खरीदते हैं प्राइस को एवरेज करने के लिए। अब क्या होता है थोड़ा देखिएगा। अब 90 रुपए के हिसाब से हमने 500 शेयर और खरीद लिए, यानी कि 45,000 रुपया हमने और लगाया। तो पहले लगाया था 50,000 रुपया और बाद में लगाया 45,000 रुपया। कुल मिला के हमने 95,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में लगा दिए और हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कुल मिला के 1,000 शेयर है। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 95,000, उससे अगर आपके शेयर के नंबर्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि 1,000 शेयर को डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर का आपका खरीद का एवरेज प्राइस मिलेगा आपको 95 रुपया। यानी कि आपके पास 1,000 शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा के 95 रुपए के हिसाब से। लेकिन 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 यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अभी इसका रेट तो 90 रुपया चल रहा है और आपने 95 रुपए में, यानी कि 95 रुपए में इसका एवरेज प्राइस लगाया है। तो आपने 95,000 रुपए यानी कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया, आपके पैसे भी उसमें लगे हुए, प्लस आप प्रॉफिट में भी नहीं हो, घाटे में हो। अब आपको वेट करना पड़ेगा कि जब इसका रेट चढ़कर दोबारा से बढ़कर 95 रुपए में आएगा तब आपकी एवरेज प्राइस बराबर हो जाएगी। यानी कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट अभी भी नहीं मिला है। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आप गिरते हुए रेट में भी, गिरते हुए शेयर के भाव में भी आसानी से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 500 शेयर खरीदे थे 100 रुपए के भाव पर, यानी कि टोटल 50,000 रुपया लगाया था, लेकिन अब उसका रेट डाउन हो गया, 90 रुपया चला गया। तो अब आपको एवरेज नहीं करना है, बल्कि अगर आपको इस शेयर के ऊपर भरोसा है तो आपने क्या करना है कि आपके दूसरे डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करना है और दूसरे डीमैट अकाउंट में आपने 90 रुपए के हिसाब से, यानी कि गिरे हुए भाव में आपने दोबारा से शेयर खरीदने हैं
अब मान लीजिए कि आपने अपने दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर 90 रुपए के हिसाब से 500 शेयर दोबारा खरीद लिए, इसमें आपकी 45,000 रुपए की लागत लगी। लेकिन यहां पर आपको दो श्योरिटी मिल जाएगी। एक तो आप इस चीज में श्योर हो जाएंगे कि ये शेयर अब इससे नीचे नहीं जा सकता है और नीचे जाने की संभावनाएं कम हो गई है। तो पहला फायदा तो आपको ये हो गया, और दूसरा फायदा ये हो गया कि आपका जो टारगेट प्राइस है, यानी कि शेयर को बेचने का जो प्राइस है वो आपका रहेगा 100 रुपया, जो आपने पहले जिस सेट में खरीदा है पहले अकाउंट में वो। अब क्या होता है देखिए कि इस 90 रुपए के प्राइस से अगर शेयर धीरे धीरे ऊपर आता है, मान लीजिए कि 95 रुपए अगर इसका दाम हो जाता है, तो आपने दूसरे अकाउंट में यानी कि अकाउंट बी में आपने जो 500 शेयर खरीदे हैं उसके ऊपर आपको सीधा सीधा आपको 2,500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आपके पैसे भी बाहर आ गए, आपने जो दूसरे अकाउंट में लगाए थे वो पैसे भी आपके निकल गए और साथ में आपने 2,500 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया। भले आपके पहले वाले अकाउंट में अभी भी आपके शेयर रखे हुए हैं। अगर इस 95 रुपए के टारगेट से आप आगे जाना चाहे तो 100 रुपए का भी वेट कर सकते हैं, और अगर आप अपना प्रॉफिट लेना चाहे तो यहाँ पर अपने पैसे निकाल के 2,500 रुपए का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप आगे जाते हैं 100 रुपए तक तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और उस टाइम पे आपने 100 रुपए के भाव से अकाउंट बी के भी शेयर बेच देने हैं और अकाउंट ए के भी शेयर बेच देने हैं। यहाँ पर दो डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करने से आपको दो श्योरिटी मिल गई। या तो अब जो आपने दोबारा खरीदा है शेयर उससे नीचे भाव जाने के चांसेस बहुत कम है, और आपका जो बेचने का टारगेट है, जो आपका सेलिंग प्राइस है, टारगेट प्राइस है, वो आपको कंफर्म हो जाता है कि मैंने इस रेट पर बेचना है। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है तो आप आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसकी जगह जब आप एवरेज कर रहे थे एक ही अकाउंट के अंदर, लेकिन एवरेज करने के बाद भी आपके ज्यादा पैसे भी उसमें इन्वेस्ट होते थे और आपको उस एवरेज प्राइस तक पहुंचने के लिए समय भी चाहिए होता था, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन दो डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी आधी रकम पर पैसा भी कमा सकते हैं और गिरते बाजार में आपने मुनाफा कमा लिया। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, इन्वेस्ट करने का आसान तरीका है। तो दोस्तों, डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डीमेट अकाउंट खुलाइए और आसानी से अपने पैसों पर शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाइए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आगे चलकर आप भी इस तरह से आसानी से प्रॉफिट कमा पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम फौजी भाइयों की हेल्थ के साथ में उनकी वेल्थ भी बनाने में मदद कर सके। और इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।